Your question is, at what temperature hydrogen gas molecule will have same RMS velocity as oxygen gas molecule has at 47 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको बताना है कि किस तापमान पर हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी सेम होती है ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल्स के बराबर, जबकि ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल का तापमान 47 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे मास और टेम्परेचर के बीच में फार्मूला आना चाहिए। सो आप प्रेशर का फार्मूला यूज करिए, P इक्वल टू 1/3 mNc² डिवाइडेड बाई B। सो PB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 mn को कैपिटल M लिखिए, कैपिटल M एंड C², राइट। और ये PB किसके बराबर है, RT के बराबर है। सो कैपिटल M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। सो M1 डिवाइडेड बाई M2 इक्वल टू T1/T2। अगर आप दो डिफरेंट गैसेस लेते हैं, अब आपको यहाँ पे T1 की वैल्यू पता है, T1 को 1 को आप हाइड्रोजन मान लीजिए, 2 को ऑक्सीजन मान लीजिए, और उस तरीके से आप इस तरीके से आप जो है वैल्यूज रख दीजिए, राइट। तो T1 क्या हो जाएगा, T1 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का टेम्परेचर आपको कैलकुलेट करना है। तो T1 डिवाइडेड बाई T2, ऑक्सीजन गैस का टेम्परेचर कितना दिया गया है, 47 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको जो है आप कैल्विन में बदल लीजिए, तो ऐड करेंगे आप जो है 273, इट कम्स आउट टू बी, ऐड करिए, इट कम्स आउट टू बी 320, राइट। और हाइड्रोजन का आपको जो है मॉलिक्यूलर वेट पता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट पता है, उसकी वैल्यू रखिए, आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इज 20 डिग्री केल्विन। ऑप्शन सी 20 डिग्री केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रेशियो ऑफ RMS वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगेन इसमें आपका जो है आपको रेशियो नहीं बताना है RMS वेलोसिटी का, राइट, फॉर ऑक्सीजन गैस एंड नाइट्रोजन गैस, जबकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो आपको इसमें फार्मूला क्या बनाना है, फार्मूला आपको आना चाहिए RMS वेलोसिटी, C और मॉलिक्यूलर वेट के बीच का फार्मूला, राइट। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m। सो C1 डिवाइडेड बाई C2 इक्वल टू √m2/m1, और उससे आप निकालेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, आंसर C, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज RMS वेलोसिटी ऑफ मरकरी वेपर एट 300 केल्विन। आपको कैलकुलेट करना है RMS वेलोसिटी ऑफ मरकरी वेपर, जिसका तापमान 300 केल्विन है, जबकि मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया गया है मरकरी का 221। तो आपको C का फार्मूला आना चाहिए। कुछ समय पहले हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही किए थे इससे प्रीवियस वीडियो में। तो या फिर आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। फार्मूला है P इक्वल टू 1/3 mNc² डिवाइडेड बाई V। सो PB इक्वल टू 1/3 mc² इज इक्वल टू RT। PB क्या हो जाएगा, R और T। सो इसमें आप जो है डिफरेंट वैल्यूज रखिए, 80 की वैल्यू आपकी आ जाएगी। सो द राइट आंसर इज 1.93 into 10⁴ centimeter per second, and here you can see C is equal to √3RT divided by M is your formula. Next question is, there is no atmosphere in moon, why? मून में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, ऐसा क्यों? मून बहुत गर्म है, मून बहुत ठंडा है। The RMS velocity of most of the gases is higher than the escape velocity in the moon. Moon absorbs all the gases into its core. ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है? ऑप्शन C is the right answer, right. The RMS velocity for most of the gases is higher than the escape velocity in the moon, right. मून का ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी पृथ्वी के अर्थ के ग्रेविटी से 1/6 होता है, इसलिए वहाँ पे escape velocity बहुत ही कम होती है।
अर्थ में 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है और मून में इससे काफ़ी कम होती है, इसलिए ज़्यादातर जो है जो गैस पार्टिकल्स होते हैं वो मून को छोड़ करके बाहर चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मोनो एटॉमिक गैस एट टेम्परेचर T इज एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मोनो एटॉमिक गैस एट टेम्परेचर T इज। आपको बताना है कि एवरेज एनर्जी क्या होती है मोनो एटॉमिक गैस के लिए, राइट। तो इसमें आपको दो चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। पहला है इक्विपार्टीशन थ्योरम। इक्विपार्टीशन थ्योरम क्या कहती है कि प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम में से एसोसिएटेड जो एवरेज एनर्जी होती है दैट कम्स आउट टू बी हाफ kT, राइट। और मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 3 होती है, इसलिए मोनो एटॉमिक गैस के लिए एवरेज एनर्जी हो जाएगी 3 kT/2। द राइट आंसर इज 3 kT/2। The molecule of an ideal gas has only kinetic energy, only potential energy, both kinetic energy and potential energy, neither kinetic energy nor potential energy. So आप बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? ओनली काइनेटिक एनर्जी। ऐसा क्यों? आपको पता है आइडियल गैस वह गैस होती है जिसके मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्शन नहीं करते। देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, राइट। और जब इंटरेक्शन नहीं होता तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है। सो द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज बेस्ड ऑन विच हाइपोथेसिस? पहला है मॉलिक्यूल can have any velocity ranging from -infinity to +infinity. At stationary state, density of molecule remains constant. Option C, molecules are rigid, microscopic and identical. Option D, all of the above. So मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में जो हाइपोथेसिस यूज की गई है उसमें ये तीनों ऑप्शन एज्यूम किए गए हैं, इसलिए आपका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव आर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज according to Maxwell velocity distribution law, according to Maxwell velocity distribution law, the number of molecules in velocity range Vx to Vx plus dVx, Vy to Vy plus dVy, Vz to Vz plus dVz is ऑप्शन A, B, C, D, राइट। आप इसे देख सकते हैं। सो द राइट आंसर हेयर इट इज ऑप्शन C। Next question is, according to Maxwell velocity distribution law, the number of molecules in velocity range Vx to Vx plus dVx, Vy to Vy plus dVy, Vz to Vz plus dVz is proportional to। आपने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला पूरा पढ़ा है उसी का एक स्मॉल पार्ट है। सो द राइट आंसर इज एम डी एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 पाई kT रेज टू पावर 3/2। यह ध्यान रखिए, दिस इज जो इस क्वेश्चन में जो आपसे नंबर पूछा जाता है वो 3 डायमेंशनल केस के लिए पूछा जा रहा है, राइट। इसलिए रेज टू पावर पर ध्यान दीजिए, 3/2 आ रहा है, राइट। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वेलोसिटी रेंज Vx to Vx plus dVx इज प्रोपोर्शनल टू। यहाँ पर ध्यान रखिए कि आपसे सिर्फ वन डायमेंशन में ही मॉलिक्यूल्स की संख्या पूछी गई है। सो आपका ऑप्शन ए क्या दिया गया है? डी एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m डिवाइडेड बाई 2 पाई kT पावर हाफ। बी इक्वल टू डी एन रेज टू पावर बी एन, डी एन is proportional to m divided by 2 pi kT. Option C, dn is proportional to m divided by 2 pi kT power 3/2। D ऑप्शन है
dn is proportional to m divided by 2 pi kt power 5 by 2. The right answer is option A. dn is directly proportional to m divided by 2 pi kt power half. Question number 22. According to Maxwell velocity distribution law, the number of molecules in velocity range Vx to Vx plus dVx is, that is in x dimension only. So the right answer for this question is option A. dn is equal to m divided by 2 pi kt power half exponential of minus mvx square divided by 2 kt into dvx. According to Maxwell velocity distribution law, the maximum number of molecules has velocity option A minus infinity, option B 0, option C infinity, option D Vx is equal to root 2 kt by m. So मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का अगर आप जो है प्लॉट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू Vx, तो आपको जो प्लॉट मिलेगा उसमें आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम नंबर है वो Vx इक्वल टू 0 के अराउंड होता है. So you have to plot this equation dn is equal to m divided by 2 pi kt. This is a constant. You just have to plot exponential of minus m vx square divided by 2 kt, right? So इसको आप plot करेंगे, you will find that the maxima of this equation lies at vx is equal to 0. According to Maxwell velocity distribution law, the average value of vx is, आपको average value Vx की निकालना है, राइट? सो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है माइनस इन्फिनिटी, 0, प्लस इन्फिनिटी. डी ऑप्शन है Vx इक्वल टू रूट 2 kt बाई m. सो